सबका नंबर आएगा, वो तो बोलने का, ये आप मान के चलिए। जब हम मतलब सब 40-50 सब क्रॉस करेंगे तो सबको मतलब खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं और कुछ कुछ और स्टॉक से न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, ये क्योंकि थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक लग रहा है। तो हाँ लेकिन वैसे ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें फ्राइडे को होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक थोड़ा बहुत होना चाहिए आशीष। फ्राइडे के हर दिन होना चाहिए, काम के साथ साथ ये सब चलते रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए सबको। लास्ट डेट बहुत बहुत खरीदारी बिग वाली चल रही है। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये कि जितने भी न्यू एज स्टार्टअप हैं, बीटन डाउन है, यहाँ पर फंड काफी एक्टिव हुए हैं। हाँ। तो यहाँ पर काफी हद तक फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको तमाम कंपनियों की होल्डिंग के अंदर। काफी ज्यादा बाइंग यहाँ पर स्प्री तमाम फंड्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक एक करके वो तमाम जो लार्ज ट्रेड्स हैं वो आपके स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करूंगा फिनो पेमेंट बैंक के साथ, जहां पे लगातार दूसरा दिन है जबकि कैप्री ग्लोबल की तरफ से शेयर्स खरीदे गए हैं। 6 लाख शेयर इन्होंने दोबारा रिपोर्ट किए हैं। करीब 3/4% के आसपास की हिस्सेदारी है। 258 रुपए के दाम पर ये हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़े और ये ओवर एंड अबव आप जो पिछले सत्र की बाइंग थी उसके ऊपर आया। तो आप उससे आपसे कैप्री ग्लोबल नजर रखिए, लगातार दूसरा दिन, जबकि माफ कीजिएगा फिनो पेमेंट में नजर रखिएगा जहां पर कैप्री ग्लोबल की तरफ से लगातार दूसरे दिन यहाँ पर बाइंग हुई है। कल एक बढ़िया तेजी 13-13.5% की ऑलरेडी शेयर दिखा भी चुका है। पीबी फिनटेक, जहां पर 2 अलग अलग एक्सचेंजेस के अंदर सौदे हुए हैं। एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड ने करीब 34.22 लाख शेयर खरीदे हैं, यानी 3/4% की हिस्सेदारी 400 रुपए पर शेयर पर खरीदी है पहले एनएससी पर, और करीब करीब 33.5 लाख शेयर खरीदे हैं, ये भी 3/4% के आसपास की हिस्सेदारी 400 रुपए पर शेयर पर बीएससी पर। तो कुल मिला के 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी 400 रुपए पर पीबी फिनटेक के अंदर खरीदी है एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड ने। वो ऑलरेडी 32 रुपए के आसपास से गेन पे कामकाज कर रहे हैं। कीस्टोन रियल्टर्स, इसकी कल लिस्टिंग हुई थी। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलपी ने करीब 17 लाख शेयर खरीदे हैं, जो कि 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी बनती है। 555 रुपए के दाम पर खरीदारी है, तो ये उसी दाम पर ही क्लोज हुआ मोर लेस। तो आपको उस लिहाज से भी इसके ऊपर नजर रखनी होगी। इसके अलावा कुछ और नामों में आप रॉसेल इंडिया, जहां पे क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से करीब करीब 2 लाख शेयर, जो कि 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं, यहाँ पे 302 रुपए पर शेयर पे खरीदी गई है। यही हिस्सेदारी को हार्विन एस्टेट ने करीब 2 लाख शेयर बेचे हैं 302 रुपए के दाम पर। तो वहां से रफली 2 लाख शेयरों का सौदा जो है ये फंड चेंज में खरीदते हुए दिखाई पड़े। तो रॉसेल इंडिया के ऊपर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। बहुत तेजी आ गई थी स्टॉक में, आमतौर पर कोई बात ही नहीं करता था, कल वो फंड बाइंग के चलते 15% उछल भी गया, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इलिक्विड टाइप स्टॉक है। इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग वाले, पहले तो फिनो पेमेंट्स बैंक, ये कैप्री ग्लोबल, कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे तब कैप्री ग्लोबल ने 13 लाख के आसपास मेरे ख्याल से शेयर्स खरीदे थे, और उसके ऊपर फिर कल बाइंग हुई है 6 लाख शेयर्स के आसपास। और कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स जो है एक एनबीएफसी का आर्म है, तो थोड़ा अटके लगी हुई है, लेकिन उस बीच में एग्रेसिव बाइंग। कल तो मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी, मैनेजमेंट लेकिन ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया है कि लोग जो कह रहे हैं कुछ स्ट्रेटेजिक तो नहीं है जो कैप्री ग्लोबल लगातार खरीदारी कर रहा है, पर मूव्स बड़े आ रहे हैं। बहुत बड़ा चार्ट वार्ट होगा नहीं तो गाबा सर के पास चलता हूं। गाबा सर, ये ताबड़तोड़ रैली, अब वो ऐसा हो रहा है एक दिन 20%, उसके बाद फिर 13-14% का उछाल, इस तरह से मूड माल बदल गया फिनो पेमेंट्स बैंक का इन दोनों की बाइंग के बाद। चार्ट्स पे कुछ बदला क्या, दमखम नजर आता है क्या?